चलो जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। देखो, हमारे ना 15-15 दिन होते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के। मगर उनमें से भी हमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां हम काम करते हैं, फलित होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो फलित नहीं होता। सिंपली समझे ना, जैसे सर्जरी करनी, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, मेन काम करने जा रहे हो ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो काम होता नहीं है। आप सोचते हो कि ये कैसे हो गया, हम गए थे और दिन में काम नहीं हुआ। तो या वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो वो ऐसे कौन से दिन होते हैं जिस दिन रिजल्ट अच्छे आते हैं और किस दिन रिजल्ट अच्छे नहीं आते। हम ना अपने हाथों की फिंगर से ही समझेंगे इसको। 1 मिनट रुकना पड़ेगा, कोई आ गया है। ठीक है, 1 मिनट रुको, कोई घर में नहीं है आज, 1 मिनट। नहीं मैडम। चलो जी, आ गए। देखो, वो ना 15-15 दिन होते हैं, ठीक है। हम तिथि जो शुरू करते हैं ना, हाथ पे देखें तो, हाथ पे, क्या मैं आपको ड्रॉ कर करके दिखाती हूँ। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि कैसे करना। कभी किसी ने हाथ पे तिथियां गिनी है वैसे? नहीं। नहीं मैम। मंथ काउंट करते थे लेकिन तिथियां नहीं काउंट की है कभी ऐसे। काउंट क्या करते थे? महीने। महीने काउंट किए हैं। चलो, आज हम तिथियां काउंट करेंगे कि तिथि पे कैसे काम करना है, क्योंकि मैं ड्रॉ करके सिखाऊंगी ना, आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे हाथ होता है ना, ये देखो, हाथ होता है। आप ऐसे ही थंब लेते हो ना, ये थंब हो गया। और ये फिंगर होगी, एक फिंगर। दूसरी फिंगर होती है। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, पर हम फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही होता है ना हाथ हमारा। हम्म। ठीक है। जी। हम तिथियां ना 15 दिन को ऐसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर आएंगे यहाँ पे 6, 7, इसके साथ 8,
इसके साथ 9 और इसके साथ 10, इसके साथ 11, इसके साथ 12, इसके साथ 13, इसके साथ 14 और इसके साथ 15। हुए दिन काउंट 15। शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, काउंट ऐसे ही करना है। ठीक है, बाकी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपको जो काम करना होगा आप उसके अकॉर्डिंग करना। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, हाथ हाथ पे ही बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको? जी मुश्किल मैम। तो नहीं लग रहा? नहीं। नहीं मैम। है ना? मीन्स रिपीट राइट कर। हैंड की लेफ्ट हैंड, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड। अरे किसी भी हाथ पे नहीं, गिन कोई लो सा तो भी गिन लो। समझा रही हूं मैं। ठीक है। इसमें तो कोई समझना सा है। भी गिन इ, लो। इसमें भी राइट लेफ्ट का चक्कर आया क्या गिनने में? क्या हुआ? ये तो गिनना है। 1, फिर अच्छा। 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, चाहे इधर गिन लो चाहे उधर गिन लो। ठीक है, 6, 11। गिनती का चक्कर है तो मैंने सिर्फ समझाया। कंसेप्ट समझ में आया? पहले ये बताओ, 5 हाँ से जी मैम, तो अच्छे 3 से राउंड ले क्लियर। लिए। 1 कहाँ से शुरू किया? थंब से शुरू किया बस। फिर 5 पे गए, फिर ये 6 आ गया, फिर 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है। 5, 5। अ, अब जो ये वाली फिंगर है ना, जब थंब आता है, वन के ऊपर जो भी डेट्स आ रही हैं, पहला दिन हो या 6th डे हो या 11 डे हो, 7। है ना? फर्स्ट डे, 6th डे, 11 डे, ये ना हमारा वैसे भी फायर एलिमेंट होता है इस थंब पे। वैसे एलिमेंट को हम ले नहीं रहे, मगर फायर एलिमेंट भी होता है। थोड़ा जब भी काम करते हैं ना, ये गुस्से से एग्रेशन में काम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा ही कहीं ना कहीं गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा ऐसा रहता है काम। पर कर लोगे, नुकसान नहीं होता, यहाँ पे काम कर सकते हैं। नुकसान नहीं होता है यहाँ पे, कुछ भी कोई नुकसान नहीं है। फिर ये 2, 7, 12 तिथियां आती है ना, इस पे क्या होता है, काम करने से कल्याण हो जाता है। मतलब जो काम कर रहे हो वो अच्छा होता है। ठीक है, क्या समझ में आया? कल्याण होता है। और यहाँ पे जी मैम। 3, 8 और 13 तिथियों को काम करते हो, तो इससे ना जो भी काम किया जाता है ना, उससे नेम फेम होता है। उस दिन यदि काम करते हो तो आपका क्या होता है? नेम फेम होता है। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे नाम होता है, यहाँ पे कल्याण हो जाता है, जो काम कर रहे हो अच्छे से होता है। ठीक है, और जो ये है ना, इस पे कोई भी काम करोगे ना, विफल जाता है आपका, उस दिन काम सक्सेसफुल नहीं होता। तो हम लड़की देखने जा रहे हैं 4 तारीख को, होगी नहीं पक्की, वहां पे रिश्ता ही पक्का नहीं होएगा, तो अपनी दिन को, डेट को चेंज कर दो। ठीक है, 4, 9, 14 को नहीं जाना चाहिए। मैं इसके बारे में पूरी बात बताती हूँ, पहले आगे चलते हैं। 5, 10, 15 को यदि कोई भी काम करोगे ना, वो पूर्ण होता है। समझो घर की नींव रखी जाती है ना, तो 5, 10, 15 को ही रखनी चाहिए। मतलब ठीक है। आराम से जो कार्य शुरू करोगे वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यदि कोई चीज नेम फेम के लिए कर रहे हो तो आप इन दिनों को चुन लो, 3, 8, 13 को चुन लो। ठीक है, 3, 8, ये 13। काम इस दिन वैसे ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये भी 4 ठीक अच्छे है ना? अब ये हैं। 4, 9, 14 का आपने बहुत बार सुना होगा। ये हमको कई बार कहते हैं कि इस दिन पे काम ना करो। ठीक है, अब जो 4, 9, 14 है ना, यहाँ किया हुआ काम हमेशा विफल जाता है, काम कंप्लीट नहीं होता है, काम पूरा नहीं होता। ठीक है, समझ गए? यदि आप सर्जरी कराओगे, सर्जरी ठीक नहीं होएगी, दोबारा हो जाएगी। शादी के लिए जाओगे, वो काम कंप्लीट नहीं होता। तो कभी कभी आपको जो एस्ट्रोलॉजर बता भी रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग, चाहे शुक्ल पक्ष की चौथ हो, नमी हो, ये 13 दिन हो, और या कृष्ण पक्ष की हो, आप देखो कि इन तिथियों पे काम ना करो। और यदि किसी की सर्जरी होनी है तो डॉक्टर पहले ही बताते हैं ना कि इस दिन होनी है, तो आप सर्जरी मत कराओ, इस दिन पे नहीं कराओ। करा भी लोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होती है, या पैनिक होती है, रिपेयर होने में बहुत टाइम लगता है। कितने भी आप स्ट्रोंग हो, लेकिन इन तिथियों को कराया हुआ काम कंप्लीट नहीं होता। कई बार आपने सुना होगा
कोई भी आपने कहीं शुभ कार्य करना है, घरों में भी तो बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं ना, कोई नया काम शुरू करना है, कुछ ऐसा है जो हम बिना पूछे करते हैं पंडित जी से, तो आप 4, 9, 14 को मत करो। ये रिक्ता तिथियां होती हैं। इस दिन एक्चुअली क्या है कि वही आपका जो मून का बैलेंस है ना, अनबैलेंस होता है, मून सेटल नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि इन तिथियों पे काम नहीं करना चाहिए। और जो बाकी तिथियां आप उनमें से किसी भी दिन को चुन लो ना, ध्यान रख सकते हो। अब 4, 9, 13 को नहीं काम करना, ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। किसी को ये पता नहीं है। कईयों की सर्जरियां बार बार होती है ना, सुना होगा आपने, सुना है कि एक चीज ठीक ही नहीं होती हाँ है, मैं सर्जरी कराते हैं हाँ और वो मैम रिपीट। इन्होंने हाँ इन्होंने 3 बार सर्जरी कराई है हाँ, तो एक दिन, साल में। है ना, यदि हम 5वीं तिथि के अकॉर्डिंग, आपको दिन समझ में आ रहे हैं ना करने कैसे, जो 15 दिन होते हैं उनमें से एकादश, द्वादश, हिंदी तिथि के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं, 15-15 दिन होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग करा के देखो। डॉक्टर से एक दिन एक्सटेंड करा दो। जो भी सर्जरी कराओगे ना, मतलब करानी पड़ती है जिनकी है, या जिनका कोई इशू है, कोई काम शुरू करना है, उसके लिए भी तो है। ठीक है, कभी कभी हमने इंपॉर्टेंट काम पे जाना होता है, हम पंडित से तो नहीं पूछने जा सकते ना हर एक काम के लिए, क्या जा सकते हैं? हर नहीं काम के लिए पंडित जी से पूछने नहीं जा सकते। आप घड़ी परचेज करने जा रहे हो, चले जाओ, ऐसे टाइम में आपको मिलेगी नहीं, ढूंढते रहो, मिलेगी ही नहीं। तभी कई लोग ध्यान नहीं दे रहे ना इस चीज के ऊपर। मैं क्लास को कल करना चाहती थी, मैं कल करती तो मतलब मैंने बड़ी भागम दौड़ करके आज की क्लास की, आज ही कर ले, क्योंकि आज है ना, फिर कल वो हो जाएगी, मतलब शुरू हो जाएगा 40 वो वाला डे, है ना। तो ये डे जब आते हैं ना इधर उधर, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, वो रात को शुरू होगी त्रयोदशी, ये चक्कर है कुछ टाइमिंग का। तो आप जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हो बिना किसी से पूछे, तो आप ध्यान रखो इनका। कोई मुश्किल काम तो नहीं है याद रखना, कि मुश्किल फिर लगा? से फिर से ये क्या ये बताऊं? मैम कभी 2 तिथियां पड़ जाती हैं तब? 2 तिथियां नहीं पड़ती हैं, वो सब लिखा हुआ होता है, टाइमिंग होता है उनके चेंज होने का भी, टाइमिंग होता है उनके चेंज होने का भी, वो लिखा रहता है। जैसे अब भी द्वादशी और त्रयोदशी मिक्स हुई हुई थी, हाँ, है आज ना, मिक्स है मैम। है ना, जो मिक्स चल रहा है ना, तो वो हमें हमें वो तो ऑनलाइन पता चल ही जाता है, वो हमें ऑनलाइन पता चल जाता है। पर आप मेन समझ पाओगे ना कभी भी। अब चलो घर में मंदिर की, कभी कभी हम मूर्तियां ले आते हैं घर के लिए, लाते हैं ना, तो हम ऐसे टाइम में कौन से आप जो 4, 9, 13 को लाओगे ना, तो वो मतलब घर में रिजल्ट नहीं देगी आपको। कोई भी घर की चीज ले आते हो ऐसी, तो वो सही रिजल्ट्स नहीं देती। चल 4 नुक्ते इजी हो गया याद करना, मुश्किल तो नहीं है। यदि आप नेम फेम के लिए काम करना चाहते हो, आप ढूंढो उन दिनों पे काम करो। कोई कल्याणकारी काम करना चाहते हो, जैसे हम कोई सोशल वर्क करते हैं या किसी का कल्याण करना चाहते हैं, ऐसा काम करना चाहते हो, तो वो दिन चूज करो। और यदि चाहते हो कि आपका काम पूरा हो, जो शुरू किया या बिजनेस किया या घर बनाना शुरू किया, तो आप इन तिथियों पे शुरू करो, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बिना पूछे करते हैं, किसी से नहीं पूछते। मैम होती इट्स है 4, 9 और 13 और 14। हाँ, 4, 4, 9, 9 और 40। 14, 13 नहीं है, 14 है। अच्छा, आपने 13 बोला ना, सो हाँ, जस्ट वो बाई चांस भूल गया, 4, 9 और 13 है। ठीक है, तो आपको फिंगर से 14। मैंने समझा दिया, इजी है। जो इस फिंगर पे आती हैं तिथियां वो नहीं करनी, ठीक है ना, जो इस हाँ मैम। रिंग फिंगर पे आ गई, 1 से शुरू करोगे, तो जो रिंग फिंगर पे आ रही है उन तिथियों पे काम नहीं करना। इजी है याद करना, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। ये फिर तो से वो गिनती, फिंगर दिखा। फिर पृथ्वी से तत्व फिंगर, वाला, अर्थ एलिमेंट वाला। मैं यहां से दिखा देती हूँ। फिंगर। ये लो, देखो, अभी दिख जाएंगे। अब देखो दिख रही है। हाँ। ठीक है, 4, ये 9, 13 वाला जो है ना, यहाँ पे काम नहीं करना आपको। इधर कर लो ना, ये वाली फिंगर्स को पकड़ लो ना, आप इधर वाली पे काम कर लो। ठीक है, इधर वाली पे कर लो, इधर वाली पे कर लो, इस पे भी कर सकते हो, मगर इस पे नहीं करना बस। 1/11 पे क्या मैम? हाँ, 1/11 थंब वाले फिंगर पे, वो तिथियों रिंग। पे। वैसे ना नुकसान नहीं होता, आप इस पे भी कर सकते हो, भला ही होता है, इस पे भी नुकसान नहीं होता।
ठीक है, सिर्फ मेन ये नहीं करनी चाहिए यहाँ पे कोई भी काम। सर्जरी तो यदि किसी की होनी है तो बिल्कुल मत लो इस डेट पे सर्जरी। किसी की भी होती है तो वो बार बार होती रहेगी, कभी काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि किया हुआ फेल है, किया हुआ फेल हो जाएगा। वो जो भी करते हैं ना, आप चेक कर लेना कभी कभी, अब आपको समझ आ जाएंगे कि जो जो भी काम शुरू करोगे वो कंप्लीट नहीं होता, फेल हो जाता। ठीक है, क्या समझ में आ गया सबको और इतना? हाँ, मतलब मैम कौन आपने बिजनेस और मकान घर बनाने के बारे में बोला, वो हम्म। कौन सी आपने तिथि बोली कि उस टाइम पे कर सकते हो? 5, 10, 15। हाँ, 5, 10, 15 को पकड़ो। ओके, थैंक ठीक है ना? कोई हम आप अपनी विश भी लिखना चाहते हो ना, इन दिनों को ढूंढ लो। कभी कोई बहुत बड़ी विश को अच्छी प्रायोरिटी लिस्ट में डालना चाहते हो तो भी आप इन दिनों को चूज कर लो। कुछ कुछ दिनों का भी रोल प्ले रहता है, ब्लेसिंग तो होती ही है ना, ब्लेसिंग तो रहती ही है, ये नहीं तो ये ब्लेसिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इन दोनों को भी चुन सकते हो, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का तो है ही है। दिन का बहुत जबरदस्त रोल प्ले, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है कि नहीं? क्या समझ आ गया सबको? अब ये तो मुश्किल नहीं था, आज इजी टॉपिक रखा था, क्योंकि मेरे पास भी टाइम थोड़ा यस कम था ना, मैम। इसलिए मैंने कहा थोड़ा इजी टॉपिक रखते हैं। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो वो बताओ बस। ये डेट्स के लिए भी लागू इम्प्लीमेंट होता है क्या नहीं मैम, नहीं या नहीं, तिथि के मंथ लिए? की डेट के लिए नहीं बात करी है, ये तिथि के अंग्रेजी लिए। महीने की डेट नहीं। नहीं हो रही है। हाँ ये तो मैं ओके। जो 15-15 दिन का होता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, हाँ उसके लिए किया। कई लोग इसी को 4-9, इसको 14 डेट को पकड़ लेंगे, वो नहीं पकड़ना भाई। तो ये फोर सूद नाइन और वध, मैम सूद और वध दोनों में ऐसे ही देखना है? सूद मीन्स वो उजाले पक्ष और हाँ, तो अंधेरा वाला दोनों में पक्ष। ले लो, दोनों में ही नहीं अच्छा, करना होता, हाँ हाँ, ओके, थैंक यू मैम। तो दोनों कैसे में ही। गिनेंगे कैसे इसको? गिनेंगे कैसे? देखो बताया है हाँ, मैंने, बड़े आराम से। बहुत लेट आए सिंपल। हो आप हाँ लगता है। नहीं नहीं, ये नहीं मैं पूछ रही, जैसे आप कह रहे हो ना कि 1 2 3 वो देसी महीने के हिसाब से, वो कैसे गिनेंगे हम? कैसे और मास के गिनोगे? बाद पहली अरे तारीख। रोज आता है, आप कहीं गूगल पे डाल दो, सब मिल जाता है, कैलेंडर ढूंढ लो। हमें हिंदी तिथियां पता होनी चाहिए, हम अंग्रेजी के चक्कर में फंस गए। गूगल पे कहीं लिख दो, सब लोग एकादशी उसको कब है, पंचांग बोलते हैं, पूर्णमासी पंचांग। कब है, अमावस्या कब है, लिखते हो ना? जैसे पूरनमासी है तो उसके हिसाब से बता दीजिए। एवरी क्या? न्यूज़पेपर में भी आता है, रोज आता है। एक ना कैलेंडर आता है, कैलेंडर रख लो अपने घर में, पूरे मंथ का निकाल लो, ऑनलाइन मिल जाता है। ग्रुप में ही डाल दिया करेंगे, ऐसे करेंगे आगे से, अब आपको डेटें याद रहा करेंगी, पता चल जाएगी। ठीक, ठीक है। ठीक है ना? हेलो मैम। ग्रुप में। और मास के बाद जो पहली तिथि आती है वैसे ना पहली। हाँ, ऐसे ही कह रहे हैं, अमावस के बाद जैसे पहली आई, दूसरी आई, तीसरी आई, हाँ एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी लेते हो उस तरह से, हाँ। उस तरह से ही लेना है इसको, दूसरी तरह से नहीं पकड़ना। ठीक है? अमावस के बाद की 1 तारीख मानते हैं? हाँ, ऐसे ही उसके बाद भी आती है, पूर्णिमा के बाद भी एक दिन तारीख आती है ना, इस तरह से चेक करो। ये तो इजी है, सबको पता होना चाहिए, किस किस को पता नहीं है इसका भी? मुझे नहीं पता। हमको नहीं मालूम। मालूम। मैम नहीं मालूम। पता है। नहीं पता दिया मैम आपको भी? नहीं मैम, कभी ये सब मतलब हमारे दादी ये लोग करते थे, उसके बाद मेरी मम्मी भी फॉलो नहीं करते हैं अब तो। क्योंकि वो पूरा ज्ञान ही नहीं है ना, इसीलिए कोई सही से बता नहीं रहा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्यों ना करें, हमें तो रट्टा मारने की आदत पड़ी है, क्यों ना करें, करेंगे हम तो क्या सही है। फर्क पड़ता है, आदत रटी हुई है ना, क्या फर्क पड़ता है? पर ये जो इसमें नॉलेज है है मैम, चाल, दशा, नक्षत्र, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती है। सिर्फ इतना मानो कि नहीं करना इस दिन काम, बस मेन काम नहीं करने। देखो हम ये थोड़ा ना रोटी खानी छोड़ देंगे, कपड़े पहनेंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, घर के बाकी काम नहीं करेंगे, ये तो नहीं है ना, ये तो करना ही करना है हमको। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट काम करना होता है ना, जैसे कभी कभी वो नहीं करोगे आप। समझो आप डील कर रहे हो, डील में भी क्या करते हो, आप कोई पंडित जी से थोड़ा ना पूछ के पेमेंट करते हो। यदि किसी को 10 लाख की पेमेंट करनी है, उसमें से 1 करोड़ का घर है, तो पूछ के तो नहीं करते हो ना। कौन पूछने जाता है पंडित जी से? कोई नहीं पूछने जाता, अच्छा बेटा। क्योंकि है ना, भाई पेमेंट तो करनी ही करनी है हमको, हम कर देते हैं। लेकिन आप
कुछ दिनों को चेंज कर सकते हो, इधर से उधर कर दो। ठीक है, करते हो ना बहुत सारे पॉइंट, कंसेप्ट लगा के रखो, इन दिनों में काम मत करो बस। से पंचांग आता है हमारे में भी ऐसे। नहीं चलो नहीं आता ना किसी के पास भी, हाँ ऑनलाइन बड़े आराम से डेली हाँ का अभी पता तो चल पान जाता है। कार्ड में आधार कार्ड काढीन राखजे। आप सिर्फ ये हम्म लिखो टुडे डे अकॉर्डिंग टू हिंदी तिथि, बस हम्म इतना बोल दो लिख दो, वो सब बताता है। गूगल बाबा बहुत इंटेलिजेंट हो गया, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सब आता है। हाँ मतलब तिथि एक्चुअली देखना मैम है, तिथि तारीख तिथि हिंदी में भी होती है और गुजराती में भी हाँ वही उसको तिथि बोलते हैं, जो डेट बोलते हैं उसको गुजराती में तिथि। हाँ हाँ तिथि बोलते हैं। है ना, उसको तिथि ही बोलो, लिखो हिंदी तिथि के अकॉर्डिंग, हम्म, अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर बोल दो, वो कर देता है काम सारा। कुछ नहीं, कोई ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए, मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई है, ये है सबको पता, मगर हम उस हाँ तरीके से मानते नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ। सही है। हाँ ठीक है ना, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग काम करके देखो। यदि ये आप अपने नॉलेज बहुत कार्यों को इम्पोर्टेंट। फलित करना चाहते हो अच्छे से, कई कई लोग कहते हैं ना हमने विशेष लिखी वो कंप्लीट नहीं हुई, तो थोड़ा सा दिनों का ध्यान रख के काम कर लो। और वो तो ठीक है कि अमावस्या के बाद जब बढ़ते दिन होते हैं तब काम करो तो और अच्छा है, जब बढ़ते दिन हो तो और अच्छा है। ठीक है, और वो कहते भी हैं एक चीज और भी है, देखो जब जिस दिन अमावस्या होती है पूर्णमासी जो होती है ना, आपका वो दिन जैसे बीता ना, अगले के पूरे 15 दिन उसी के ऊपर निर्भर होते हैं। तो उस दिन कभी भी सुबह के टाइम में 2 घंटे लड़ाई झगड़ा मत करो, कभी किसी से चिल्लम चाली मत करो। आगे के 15 दिन का निर्णय ना आपका, ये इन 2 घंटे जब पूर्णमासी और वो होती है ना एकादशी, तो आप उस दिन कुछ भी ऐसा मत करो कि अगले 15 दिन पे इफेक्ट पड़ जाए। यदि सुबह सुबह एक बार झगड़ा हो गया ना, पूरे 15 दिन के बाद ही मूड ठीक होता है, ठीक नहीं होता है मूड। ठीक है ना, ये ना छोटी छोटी बातें हैं, मगर हम ध्यान नहीं रखते, हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं मानती हूँ कि अब ग्रेटिट्यूड में आने करके आप चेंज हो रहे हो, तो कहाँ से चेंज हो रहे हो मैं वो बता रही हूँ आपको। आप ना वो पूर्णमासी और उस पे भी यदि ठीक हो जाते हो ना, उस दिन अपना मूड ठीक रखते हो, ग्रेटिट्यूड कर देते हो, तो अगले के 15 दिन आपके निश्चित हो जाते हैं अच्छे होने। ठीक है, तो उस दिन थोड़ा ध्यान से काम किया करो, क्योंकि जो चंद्रमा का पानी, चंद्रमा क्या है, पानी है, वो पूरा हाई लेवल पे होता है। ठीक है, सारी कहानी चंद्रमा के पानी के लेवल की है, समुद्र में पानी की बात होती है। तो जब वो पूरे हाई लेवल पे होता है, जिस दिन आप गुस्सा होगे, वो पूरा 15 दिन भाप की तरह उड़ता रहता है। बस शांति बना के रखनी है जिस दिन पूर्णमासी और अमावस्या हो। इसमें आपके मानने ना मानने की बात नहीं है, ये यूनिवर्स का प्लान है, मानो ना मानो इससे। कोई ये कह देते हैं ना हम क्यों माने, क्या फर्क पड़ता है, मानो या ना मानो, जो प्लान है यूनिवर्स ने बनाया है वो बनाया है। अगले 15 दिन का वहीं से निश्चित होता है ऐसे, कि भी आप अगले 15 दिन आपके साथ क्या क्या करना है। आपको खुश रखना है, नाराज रखना है, तो मूड को उस टाइम बहुत ठीक रखा करो, खुशी से निकाला करो, जान के अच्छी चीजें खा लिया करो, अच्छी चीजें बना लिया करो, कोई बोले तो बहस मत करो उस टाइम। ठीक है कि नहीं, अब तो बहुत सारी चीजें सीख रहे हो आप, मगर इन दिनों को भी साथ ले लेके काम करेंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको? हाँ जी। हाँ मैम। और मैम आपने 20 बोला, 20 कौन सी तिथि पे लिखनी है? 20 आप कुछ लिख लिखनी लो, है या 2 3 को लिखो, 5 को लिख लो, कितनी सारी तिथियां आ गई ना। बेसिकली तो ओके मैंने 4 9 14 को मना किया, बाकी तो आप किसी भी दिन लिखो, ओके 4 9 14 को छोड़ दो, बाकी जैसे किसी आज भी दिन का लिख दिन लो। हुआ तो वो हम्म, किस चीज में काउंट होगा मैम? क्या आज का जैसे है क्या अभी कह रहे हो आज दिया जो मैम? जैसे मैम आज का दिन है, जैसे थर्सडे है, और ये तो हिंदी तिथि के हिसाब से वो कैसे हुआ? 13 आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी है आज। आज त्रयोदशी है मैम। हाँ वही ना, आज त्रयोदशी है। आज का 20 दिन अमावस है।
अच्छा आप ना इससे चेक कर सकते हो, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। गूगल पे लिखोगे ना पूर्णमासी और अमावस्या, उससे दिन काउंट कर लिया करो। 29 मैम। को अमावस्या है। हाँ जी। 29 को अमावस्या है, हाँ परसों। 20, हाँ तो आज त्रयोदशी है ना। मैम वैसे भी गूगल पे प्रिंट करें टुडेज पंचांग, तो पूरा पंचांग आ जाता है, पूरा तिथि कितने बजे शुरू हुई कितने बजे तक है सब आ जाता है। टुडेज पंचांग डालें तो आ जाता है। हाँ वही ना, ये आप लिखोगे हिंदी तिथि के अकॉर्डिंग या 2 डेज पंचांग डालोगे, आ जाएगा। मैं सिखा रही हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी। वो छोटी छोटी चीजें जो फ्री में है उनको तो सीखो, घर वालों के पीछे नहीं पड़ना। हमने कुछ नया सीखना है, कुछ चाह रहे थे ना नया सीखना। जूम वूम से भी बहुत आगे लेके जा रही हूँ मैं नया सीखने के लिए। ठीक है कि नहीं? चलो प्रशांत जी की। खरीदी भी नहीं करनी थी। देखो कोई 14 बहुत तारीख को। इंपॉर्टेंट चीज खरीदनी है तो मत खरीदो। अब कोई सोचे कि मैं चलो एक एक तोला बेटे के लिए ले लेती हूँ, बेटी के लिए ले लेती हूँ, तो वो उस टाइम में ना लो ना। एक आधा दिन आगे पीछे कर सकते हैं ना, उसके लिए तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। समझो कोई चीज लेने जा रहे हो तो आप जो चीज एक्सटेंड कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते वो तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब घर में राशन खत्म हो गया, ये थोड़ा लेने नहीं जाएंगे, तो लेने तो जाएंगे, है ना। तो कुछ चीजें करो, कुछ चीजों को सेटल कर लो, हो जाएगा। अब ये थोड़ा ना है कि अब 4/9/14 को हम कोई भी काम नहीं करेंगे, कुछ काम तो करेंगे, इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे। ठीक है ना। हाँ, खाने पीने का और उसे रिलीज करने का काम तो हमें डेली करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कामों के लिए कह रहे हैं कि आप कुछ तिथियों को देख के काम करोगे ना तो आपका नहीं सही रिजल्ट है। डबल हो जाता है। हाँ रिजल्ट सही कह डबल रहे हो हैं। जाएगा, कम टाइम में जल्दी काम हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, मैम यूनिवर्स आपको भी आपको सपोर्ट करने के लिए साथ चल पड़ती है। ठीक है, चलो प्रशांत जी आप बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। आपने अभी मूर्ति का जो बताया ना, तो हमारे मंदिर पूजा घर में जो गणेश जी की मूर्ति है वो चेंज करनी थी मुझे, तो वो मैं कल चेंज करने वाला था। तो कल के बजाय फिर परसों के दिन करूँ क्या मैम? परसों में। हाँ आप परसों कर लो। क्योंकि कल करने वाला था, लेकिन वो कल परसों में भी ना चतुर्दशी आ रही है। 29 को ना एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इस बार ग्रहण है। हाँ इस बार ग्रहण है, वैसे कुछ हाँ नहीं होता, मगर इस हाँ। बार ग्रहण है। तो फिर कब चेंज करें मैम? आप अगली अगली 5 तिथि आने तक का इंतजार करो। अगली वैसे भी वो अच्छा हो जाएगा, नवरात्रि शुरू हो जाएगी उसके बाद। अच्छा। अगले वीक में नवरात्रि शुरू हो जाएगी, उसमें से कोई और दिन निश्चित कर लो, फिर अगला जो 5वां नवरात्र आएगा उस पे पकड़ लेना, ऐसे कर लो ना। ठीक है मैम, नवरात्रि में चलेगा। दिन वैसे भी अच्छे होते हैं, क्योंकि जो परसों हाँ का दिन है वो गणेश जी, मतलब उसके लिए वैसे ही ग्रहण है। तो फिर मूर्ति हाँ स्थापना क्यों करनी घर में? कोई भी मूर्ति लानी है तो मत लाओ ना ऐसे। हाँ। इन चीजों चलेगा को मैम। ध्यान रख, मतलब मैं ये नहीं कहती गलत सही होता है क्योंकि ये जो पिंड चल रहे हैं, ये प्लेनेट है, अब आपको पता चल गया कि चल तो आपके अंदर ही रहे हैं। ये सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। यदि बाहर कुछ हो रहा है तो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक है ना। तो जब सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हमें इफेक्ट हो रहा है, तो हमें भी तो यूनिवर्स को सपोर्ट करना चाहिए। यूनिवर्स हमारे लिए हमेशा, सूरज और चांद हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। ऐसे तो ये कह देते हैं साइंटिफिकल है साइंटिफिकल, मगर हो तो रहा है ना। हम ये कहें हमारे घर के किसी बंदे की सर्जरी हो रही है तो है, मगर हो तो रही है ना, हो तो रही है। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रख के काम करना। मैं ये नहीं कह रही कि मिथ में पढ़ो, परेशान नहीं होना इसको लेके, जो है उसे एक्सेप्ट करते हुए, ब्लेसिंग करते हुए काम करेंगे। सिर्फ तिथि चेंज कर दी, इसमें क्या किया? नहीं, ऑलरेडी गणेश जी की मूर्ति है, वो सिर्फ चेंज करने का डेट कल का डिसाइड कर रहे थे। अभी ये नॉलेज नहीं था ना आज तक। अभी आपने आज के सेशन में बताया कि जैसा मूर्ति अगर घर में लाना है या बिठाना है, वही सब से रुक के चेंज कर सकते हैं अपन। शायद यही तभी बात आ गई है, वैसे मैं भी सोच रही थी बात हो जाती है ना। और गणेश जी की मूर्तियां ना घर में कम रखनी है, कोशिश करो एक ही गणेश जी बहुत है। गणेश जी नहीं, एक ही नाराज हो हो जाएगा घर जाते में। हैं, बाकी कोई देवता नाराज नहीं होते। वो कहते हैं मैं एक मूर्ति में ही फलित काफी हूँ। ठीक है, यदि किसी को रखनी है तो एक ही रखो गणेश जी की।
ठीक है ना। हाँ। चलो अभी ग्राफोथेरेपी करें। ओके, यस तो मैम। मैम आपने बोला कि गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी है। मेरे घर में एक मूर्ति है और एक जो चांदी का हम कॉइन लेते हैं ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ हाँ, हेतल तो मैम। उसमें ब्रह्मा विष्णु और लक्ष्मी जी तीनों का साथ में है वो कॉइन। वो एक तो तो वो आप पर्स मंदिर में में ही रखते रखा होगे हुआ ना, है। वो आप पर्स में रखते होगे। मंदिर में रखा है, पूजा करते हैं ना इसलिए। तो वो एक निकाल साथ लूं मंदिर मंदिर में में से। दो गणेश जी नहीं रखने चाहिए। ओके। मेरे गणेश जी को फर्क पड़ता है, बाकियों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अकेले ही सफिशिएंट है। वो कहते हैं मेरी एक ओके मैम। मूर्ति में ही बहुत कुछ है। और कई लोग ना घर के द्वार पे लगा देते हैं गणेश जी की मूर्तियां। हम्म। लगाते हैं ना, नहीं लगानी चाहिए। तो अभी पार्वती लगा जी ने दिए तो गणेश जी को बिठाया था तो क्या हुआ था। ये गणेश जी लगी हुई मूर्ति द्वारपाल को क्या नहीं है। करेंगे ना? नहीं, गणेश लगी जी हुई है तो क्या द्वारपाल नहीं है, करेंगे? वहां पे आप ओम का लगाओ और वो लगाओ, जो तोरण होती है उसमें लगा सकते हो, ओम का साइन लिखो वो कर सकते हो, या हनुमान जी को लग सकती है। पर गणेश जी को मत बिठाओ। पार्वती जी ने गणेश जी को बाहर बिठाया था, क्या हुआ था वो आप सबको पता है। वो द्वारपाल नहीं है गणेश जी। सबने वो ना देखा देखी, किसी को पता नहीं है, सबने बाहर लगा रखी है गणेश जी की मूर्तियां। हम्म। और बहुत इसका साइड इफेक्ट जब होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। द्वार पे मत लगाओ। लगी है मैम, मैं अभी निकाले क्या उसको फिर? निकालनी पड़ेगी। ठीक। है ना, मेरे मेरे पास घर भी। फ्रेम है और एक मूर्ति है गणेश जी की मंदिर में, तो नहीं रखने का। द्वार पे फ्रेम तो और बिल्कुल नहीं लगानी अभी नहीं मैं। नहीं, द्वार पे नहीं, मंदिर में फ्रेम है और मूर्ति भी है, ऐसा दो। चलो इस टॉपिक पे ना बाद में चर्चा कर लेते हैं, पर कोशिश करो अपने घर में एक ही रखो। और द्वार पे मत लगाओ। आधे आधे जो कष्ट है वो कम हो जाएंगे यदि द्वार से हटा दोगे तो। हस्बैंड वाइफ का इशू रहता है यदि गणेश जी बाहर लगे रहे तो। ये देख लो। आपको पता है शिव पार्वती जी के साथ क्या हो गया था। गणेश जी को बाहर बिठा दिया था हमने। पार्वती माँ ने बाहर बिठा दिया था ना गणेश जी को। तो आप भी तो सारी माताएं हो और गणेश जी को बाहर बिठा देते हो। गणेश जी द्वारपाल ने, और बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है हमारे घर के बाहर बैठे हैं। सबने यही सिस्टम अपना रखा। मत बैठाओ उन्हें बाहर। वो तो प्रथम पूजनीय है और हमने उनको बाहर बिठा दिया। वो सम्मान में कमी आ गई ना, उसको कहाँ बिठाना चाहिए था और कहाँ बिठा दिया हमने। कहाँ बिठा दिया हमने, बाहर थोड़ा ना बिठाना है उसको। यदि आप थोड़ा सा प्यार करते हो, क्या अपने बच्चे को बाहर बिठाते हो? नहीं बिठाते। फोटो भी नहीं लगाओगे आप अपने बच्चे की बाहर घर से, फिर गणेश जी को बाहर क्यों टांगते हो? दीदी मेरा कल एक क्वेश्चन है। मेरे पास दो गणपति का मूर्ति है, एक राइट सूंड वाला है और लेफ्ट सूंड वाला है, तो वो दोनों एक साथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? एक लेफ्ट सूंड वाला है, एक राइट सूंड वाला है। नहीं रखने चाहिए। आप एक ही रखो, क्योंकि गणेश जी कहते हैं मैं अकेला ही सफिशिएंट हूँ। एक ही मूर्ति में यदि देखो, आपने चार मूर्तियां रखी, चार रूप रख दिए, तो वो कहते हैं मैं किस किस रूप में आपका काम करूंगा। एक ही रूप काफी है। बाकी देवी देवता नहीं कहते, लेकिन वो गणेश जी कहते हैं कि जहां मैंने पांव रख दिया, जहां मेरी मूर्ति रख दी, मैं सफिशिएंट हूँ। ठीक है कि नहीं? ये ओके। बात पहले भी आपने बताई थी एक क्लास में, तो मैंने भी हटा दिए थे गणेश जी के वॉल पे और डोर पे जहाँ पे भी थे। और सच में बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत। थैंक आप यू। एक ही रखो, कोशिश करो द्वार से हटा दो। वो तो बिल्कुल दीवार के ऊपर, जैसे दरवाजे के ऊपर होता है, वहां घड़ी मत लगाओ, मंदिर की ये मूर्ति मत लगाओ। आप ओम का साइन लगा दो, शुभ लाभ लिख दो, वो चलेगा। लेकिन ये मत करो। गणेश जी की मूर्ति नहीं अलाउड है बाहर। बहुत सारे ने टांगी होगी, मैंने तो कईयों को, मतलब काउंसलिंग केसेस आते हैं तो आधे से ज्यादा सिर्फ बाहर गणेश जी की मूर्ति हटवाते ही ठीक हो जाते हैं। आधे से ज्यादा। मैम जैसे बंधनवार आती है उसमें भी कई बार गणेश जी के डिजाइन होते हैं, तो वो भी नहीं वो लगाने हैं? हमको, वो तो बिजनेस चल रहा है ना, आप अपना देख हाँ। के लो। अब हाँ घड़ियां भी तो मतलब देख नहीं के आ ले रहे रहे हो हैं। ना, अब घड़ियां भी देख के ले रहे हो, फर्क तो पड़ रहा है ना। हाँ तो कुछ हाँ चीजों को, वो मिथ नहीं है, दुनिया में गलत नहीं है।
हाँ लॉजिकल है, सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, हमें माननी ही पड़ेंगी। हमने माननी छोड़ दी है, करनी है बातों को। जब रूल तो हर किसी, सड़क पे चलने का रूल है कि हमें लेफ्ट साइड चलना होता है, राइट बिल्कुल। साइड चलेंगे तो क्या होगा, पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। रूल्स हैं, रूल्स तो मानने सही पड़ेंगे। है। बिना रूल माने हम चल नहीं सकते, हम रूल्स नहीं मान रहे। ठीक है ना? तो आप अपने घर में घर गृहस्थी को बचा के रखना, तो बस कुछ पॉइंटों को नोट करते जाओ, मान लो इसमें हर्ज क्या है। मैम बहुत लोगों के घर पे डोर पे हनुमान जी का भी मैंने देखा है, वो लोग लगाते हैं। हनुमान जी को रख सकते हो, हनुमान जी नाराज नहीं होते हैं। मैम कई हनुमान बार जी नहीं कुछ कहते हैं, क्या। वो तो हम वो बात मान लेते हैं, उनको कोई नाराजगी नहीं होती है, उनको नाराजगी नहीं होती है। हाँ ठीक है ना? जैसे घर में होता है ना, पति को नाराजगी होती है, बाकी सारे तो मन जाते हैं। तो भगवान जी जो प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं, वो नाराज नहीं होते हैं। जैसे रिश्तेदारी में कहते हैं ना, जीजा जी को समझाना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं रिश्तों में जिनको मनाना पड़ता है। तो देवी देवताओं में मतलब गणेश जी का मतलब क्या है, गलत नहीं है, उनका मोटिव है कि तुम एक मूर्ति रखोगे, मैं उसमें से भी फलित हूं। अब दो चार रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, आपको नहीं पता चलेगा आप किसके पास जाओगे पूजने। तो जिसको पूजना है, मंदिर में रखना, वो एक ही रखो बस। कंफ्यूजन हो जाती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे जितनी मूर्तियां रखोगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे यदि गणेश जी की ज्यादा मूर्तियां हुई तो। गणेश जी हमारी को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। ठीक है, उनका जो रोल प्ले है हमारी डिसीजन लेने में मदद करना। तो तो हम बाकी यदि, मूर्तियों हाँ, का क्या करे, बाकी मूर्तियों का क्या करे जो एक्स्ट्रा नहीं रखना है, वो उसको कहाँ, नदी में, पानी में? पानी में बहाओ, और बहुत सारे होते हैं, मंदिर में रख दो। गिफ्टिंग बड़ी करते हो गणेश जी की। मैम गिफ्ट वाले भी आते हैं, गणपति हमारे घर पे है ऐसे गिफ्ट, तो मैंने बाहर ऐसे मतलब एक शेल्फ है वहां पे रखा हुआ है। नहीं करते हैं, गणेश जी अच्छा को ओके। गिफ्ट नहीं करते हैं। अच्छा। मैम मेरे को दो मूर्तियां मिली, एक चांदी और एक चीनी मिट्टी की गणेश जी की, तो मैं उनका कैसे करूं? क्या करते हो यदि टूट जाती है तो क्या करते हो, आप बताओ ऐसे। नहीं नहीं यदि कोई मतलब टूट जाती है मूर्ति या कुछ खंडित हो जाती है, फिर क्या करते हैं? फिर तो पानी देते हैं। हम्म। पानी में पानी बहा देते हैं, टूट वही जाते करो, फिर करना पड़ेगा। ठीक है ना? नहीं, जो गिफ्ट है वो भी गिफ्ट वाली मतलब बहा दे कि अपनी खरीद। जितनी भी हैं एक ही रखो, अब आ गई हैं तो अब उनको एक ही कर दो बस। जो पसंद है वो रख लो बस, बाकी हटा दो। हैं। ठीक है, ये तो अब किसी रद्दी हॉल वाले में को भी नहीं भी दे रखने सकते, का नहीं। या किसी पेड़ के नीचे रख दो या बहा दो। हॉल में अगर ऐसा एक ऐसा गणपति का ये रखा है तो भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इधर उधर रहेंगे, एक कर दोगे जितने सुखी हो जाओगे। एक गणेश रखो। ठीक है, ये लंबा चला गया टॉपिक, अब बहुत हुआ। इसको आप समझो कि एक ही रखना है बस घर में। ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग के बाद डिस्कस कर लेना, बैठ जाना 1 घंटा, मैं बैठ जाऊंगी। ठीक है, चलो अभी ग्राफोथेरेपी कर लेते हैं, उसके बाद जो जो भी क्वेश्चन होंगे ना फिर ले लेंगे, क्योंकि यदि किसी को जाना होगा, सबका कीमती टाइम है, आज थोड़ा डिले भी हो गया। तो इम्पोर्टेंस को रखते हुए पहले ग्राफोथेरेपी कर लेते हैं, फिर जो भी क्वेश्चन होंगे ना फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो आप बात कर लेना, मैं फ्री हूँ उसके बाद। ठीक है, चलो अभी करो ग्राफोथेरेपी करो फटाफट। एक क्वेश्चन था मेरा, फ्रेम है भी है और मूर्ति भी है गणपति की, हाँ जी। तो क्या एक फ्रेम है मेरे पास, एक मूर्ति है, आप तो जिसमें कंफर्टेबल हो एक ही रख लो बस। मतलब फ्रेम रखें या मूर्ति रखें? कोई भी रखो जो आपके दिल को अच्छी लगती हो, रखो एक, मगर दो नहीं रखनी। मैं इसमें फ्रेम, ये नहीं है। फ्रेम मतलब है उसकी, उनकी वो मूर्ति नहीं है फ्रेम में, फ्रेम में क्या है फिर? पिक्चर है, पिक्चर। अब तो फ्रेम में तो पिक्चर ही होएगी ना, ऐसे मूर्ति। वो भी आती है, मूर्तियां भी आती हैं। देखो, चाहे मूर्ति की फॉर्म में रखो या उसमें रखो, उनकी कृपा उतनी ही बरसती है।
अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली में क्या होता है, आप कनेक्ट तो हो ही जाते हो ना उनसे, हम्म। कनेक्ट तो होते हो चाहे आप मूर्ति देखो या फोटो देखो। आप में से आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि मूर्ति देखो या फोटो देखो, आप कनेक्ट होते हो कि नहीं होते हो। हम्म। बस मेन तो यही है, आपको कनेक्ट करने का काम करना है हमने बस। अच्छा। तो आपको जो ठीक लगे आप वो रखो, एक को हटा दो, ठीक है। ये तो सिद्धि विनायक से मिली थी वो फ्रेम, तो वो तो हटा नहीं सकते अब। फिर दूसरी हटा लो, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है ना, चलो अभी शुरू करते हैं। ये तो कौन सा है?
हो गया क्या सबका? हो गया मैम। हो गया। चलो, अभी किसी का कोई क्वेश्चन? अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, ठीक है? हाँ मैम, मुझे एक बात पूछनी थी। आपको रिकॉर्डिंग बंद करना है तो पहले कर लीजिए, नो हाँ, प्रॉब्लम। फिर कर लेते हैं, फिर करेंगे, ठीक है? किसी को भी यदि ये सेशन ज्वाइन करना और ना एक जो भी कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो हमेशा यूट्यूब के नीचे ना हमेशा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, तो आप फोन पे बात कर सकते हो, या कुछ भी इस ग्राफोथेरेपी के लिए जानना चाहते हो ना, तो भी नंबर रहता है, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।